क्या √2 पाई 0.3331/2 ये सारी संख्याएं एक जैसी संख्या है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो कैसे? आज हम लोग रियल नंबर्स के पूरे खेल को समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एम्बिशन बोर्ड। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में रियल नंबर्स के बेसिक्स को समझा था और आज हम लोग देखने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। देखो, पहला में हम लोग देखने वाले हैं परिमेय संख्या, दूसरा में देखने वाले हैं अपरिमेय संख्या और तीसरा में देखने वाले हैं हम लोग वास्तविक संख्या। और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो काफी शानदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखो। और अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे पिछले वीडियो को जा करके एक बार जरूर से जरूर चेक करो। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। तो बिना समय को गवाए हुए प्यारे बच्चों, चलो आज हम लोग शुरू करते हैं परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने इस संख्या के बारे में क्लास 9 में काफी डिटेल से पढ़ा है और अगर कुछ याद है तो अपने दिमाग पे जोर डालो, और अगर नहीं याद है प्यारे बच्चों तो चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q 0 के बराबर ना हो। प्यारे बच्चों, अब तुम्हें क्या पता है कि ये P और Q क्या है? P और Q क्या है, क्या पता है तुम्हें? मैं बताता हूं। देखो, P और Q को हम लोग अंश और हर कहते हैं। तो देखो, हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, 1/2, 3/2, 5/2, 5/3, ये सारी संख्याएं -1/2, 0, 5/-3। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सारे संख्याओं का जो मैंने उदाहरण दिया है, ये सारी संख्याएं देखो P/Q के रूप में लिखा हुआ है। और ये सारी संख्या थोड़ा और डिटेल से मैं बताऊंगा प्यारे बच्चों। अभी देखो, सबसे पहले ये समझो तुम कि 1/2 ये परिमेय कैसे हुआ। देखो, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये सारे ऊपर वाले जो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, अंश है और हर है। ऐसे क्वेश्चंस क्लास 9 में आते थे प्यारे बच्चों। आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाता था और पूछा जाता था कि बताओ इसमें अंश कौन है और हर कौन है। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको सिर्फ पहचानना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो ये सारी संख्याओं जो मैंने अभी लिखा है प्यारे बच्चों, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या। अब थोड़ा गौर करो प्यारे बच्चों, क्या 2.3 एक परिमेय संख्या है? बताओ, क्या 2.3 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ प्यारे बच्चों, कैसे? देखो, 2.3 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? देखो, 23 यहाँ पॉइंट को हटा करके हम इसके नीचे 10 डाल सकते हैं। ये देखो, P हो गया, ये Q हो गया, यानी हम लोग दशमलव वाली संख्या को परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। अब प्यारे बच्चों बताओ, क्या 1.33333333 ये हम लोग क्लास 9 में इस संख्या के बारे में पढ़े हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रेकरिंग डेसिमल। अब बताओ प्यारे बच्चों, क्या ये परिमेय संख्या होगा? हाँ प्यारे बच्चों, इसको देखो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और इसको हम परिमेय संख्या के रूप में भी बदल सकते हैं। यानी ये भी संख्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि बताओ, क्या 1/0 एक परिमेय संख्या है? 9 क्लास में ये सीधा ये प्रश्न था कि 1/0 कैसी संख्या? बताओ प्यारे बच्चों, क्या ये परिमेय संख्या होगा? नहीं प्यारे बच्चों, ये संख्या कभी भी परिमेय नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि परिमेय संख्या का हर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब पूछोगे आप हमसे, क्या 0/1 परिमेय संख्या होगा? तो हाँ, ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि अंश से इसका 0 हो सकता है, लेकिन हर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और देखो, इसका हर 1 है प्यारे बच्चों। इससे साफ पता चल रहा है कि ये संख्या जो है परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या आपको वास्तविक संख्या के कॉन्सेप्ट को समझने में काफी ही इंपॉर्टेंट है। संख्याओं के अगले सीरीज में अब हम लोग क्या जानेंगे? अपरिमेय संख्या के बारे में। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है
कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। आपने क्लास 9 में इसके बारे में पढ़ा है प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें याद है? अगर नहीं याद है तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल देखो, √2, √3, √5, √7, है ना। और देखो पाई, 0.01, 001, 0001, इस तरह का संख्या आपको कहीं भी दिखे प्यारे बच्चों तो आप इसका आंसर सीधे क्या मानो? ये अपरिमेय संख्या होंगे। प्यारे बच्चों अब देखो इस अपरिमेय संख्या को पहचानने का एक और तरीका मैं बताता हूं प्यारे बच्चों, कि जो अपरिमेय संख्या होते हैं ना वो हमेशा रूट में होते हैं, लेकिन उसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता। कैसे प्यारे बच्चों? देखो यहाँ √2 हमने जो लिखा है, √2 का मान कितना होता है? क्या तुम √2 का पूरा पूरी वर्गमूल निकाल सकते हो? नहीं प्यारे बच्चों, √2 को आप पॉइंट में जब निकालोगे तो इसका मान 1.414 आएगा। इसी तरह से √3 का मान जब निकालोगे तो 1.732 आएगा। इसी तरह से √5 का भी हम लोग पूरा पूरी मान, √7 का भी पूरा पूरी मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। इसलिए ये संख्याएं क्या होगा? अपरिमेय संख्या होंगे। अब प्यारे बच्चों देखो एक संख्या आता है पाई, क्या हो गया? पाई। क्या ये एक परिमेय है या अपरिमेय? बहुत सारे बच्चे इसका आंसर परिमेय मार देते हैं, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में बच्चों कि बताओ 22/7 कैसी संख्या है जो कि पाई का मान होता है 22/7, ये कैसी संख्या है? तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, इसको ही बोल देंगे अपरिमेय और आंसर गलत मार देंगे। तो प्यारे बच्चों आपको ऐसा गलती नहीं करना। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 देखो क्या है? p/q के रूप में है। इससे साफ पता चल रहा है कि 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का जो रूप होता है प्यारे बच्चों, एक रूप और मैं बताता हूं जो क्लास 9 में आपने पढ़ा है। वो कौन सा रूप है प्यारे बच्चों? देखो xy, xxy, xxxy डॉट 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 आगे बढ़ेगा। देखो 0.01, 001, 0001, इस तरह से संख्या जब कभी भी रिपीट करे प्यारे बच्चों तो वह कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। प्यारे बच्चों ये सारे जो संख्याओं का मैंने उदाहरण दिया है वो अपरिमेय संख्या का उदाहरण है और ये वास्तविक संख्या का ही एक भाग है। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। अगर आपने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के कंसेप्ट को क्लियर कर लिया होगा तो मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें वास्तविक संख्या को समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला है? कि जो वास्तविक संख्या है ना प्यारे बच्चों, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों संख्याओं को मिलाने से जो संख्याओं का एक नया समूह प्राप्त होता है उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। अब इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, क्या? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों चलो परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल दो, बताओ। देखो 1/2, 3/5, -1/2, 0। प्यारे बच्चों जीरो भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? देखो जीरो के नीचे एक छिपा हुआ रहता है, इसलिए जीरो एक परिमेय संख्या है। और देखो -2, -3, 1, 5, 3, 2, ये सारे संख्याएं प्यारे बच्चों परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि इसके नीचे एक छिपा हुआ है। देख लो सबके नीचे एक छिपा हुआ है, इसलिए ये सारी संख्याएं क्या है? परिमेय है। जितने भी पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। देखो मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिख दिया है। और अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल दो। देखो √2, √3, √5, पाई, 0.01, 0001, 0001,
ये सारी संख्याएं मैंने एक तरफ मैंने परिमेय लिखा है प्यारे बच्चों और दूसरी तरफ हमने क्या लिखा है अपरिमेय। अब ये दोनों संख्याओं को क्या करो प्यारे बच्चों, मिला दो। क्या करो, दोनों को मिला दो, तो जो संख्याओं का एक समूह प्राप्त हुआ है वो क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। बोर्ड एग्जाम 2024 में एक प्रश्न आया था प्यारे बच्चों कि बताओ पाई एक कैसी संख्या है। इसमें उसमें ऑप्शन था प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या। क्या था, वास्तविक संख्या। और उसमें ना परिमेय था और ना ही अपरिमेय था, केवल उसमें ऑप्शन था वास्तविक संख्या। और 3 ऑप्शन और भी उसमें दिया था, लेकिन एक ऑप्शन था सिर्फ उसमें वास्तविक संख्या। तो प्यारे बच्चों पाई एक कैसी संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जो समूह होते हैं उसी को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब देखो पाई एक अपरिमेय संख्या है, मतलब क्या है, ये एक वास्तविक संख्या है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने वास्तविक संख्या के कंसेप्ट को अच्छी तरीका से समझ लिया है। अब हम लोग प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या से जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न काफी पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय है। हमारा 4 ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चों, कौन कौन है, हमारा √3, 2 √2 बाई √2, √3 और √6। यहाँ A, B, C और D। प्यारे बच्चों बताओ इसमें से कौन सी संख्या परिमेय है। मुझे पता है तुम इसका आंसर बता सकते हो। देखो प्यारे बच्चों ये √3 है, ये कभी भी परिमेय नहीं हो सकता है। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे यहाँ भी √3 है, ये भी कभी परिमेय नहीं हो सकता है। अब ये √6 ये भी परिमेय नहीं हो सकता है। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा √2 है, यहाँ पर भी √2 है, दोनों को कैंसिल करो तो कितना आएगा, 2। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है कि √2 एक कैसी संख्या है, √2 एक कैसी संख्या है। बताओ ये क्वेश्चन 2013 एनुअल एग्जाम में पूछा है प्यारे बच्चों। बताओ ये कैसी संख्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये अपरिमेय संख्या है। और क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखो हमारा 4 ऑप्शन है, कौन कौन, √64 बटे √36, उसके बाद क्या है √81, उसके बाद √2.5, और हमारा 4th ऑप्शन है √49/9। अब बताओ प्यारे बच्चों इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। बताओ इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, क्या तुम बता सकते हो। देखो प्यारे बच्चों अब 64 है, 64 का वर्गमूल निकालो तो 8 आएगा, 36 का वर्गमूल निकालो 6 आएगा, यानी ये परिमेय हो गया। 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9 होगा, लेकिन इसका वर्गमूल निकालो बच्चों तो कितना होगा, 7/3 आएगा, लेकिन इसका पूरी वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हो। यानी हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, यानी √2.5 ये एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों अब बताओ कि पाई एक कैसी संख्या है, π/3 मैं कर दूं तो ये एक कैसी संख्या है। बताओ π/3 कैसी संख्या। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2021 का है प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2021 के एनुअल में पूछा है। बताओ π/3 कैसी संख्या है। प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि ये p हो जाएगा और ये q हो जाएगा, यानी π/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो पाई है एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से जोड़ घटा गुना भाग जब हम करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है प्यारे बच्चों वो भी अपरिमेय संख्या होगा। यानी π/3 कैसी संख्या होगा प्यारे बच्चों, ये एक अपरिमेय संख्या होगा। अब बताओ प्यारे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, बताओ तुम कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। मैं बोर्ड एग्जाम 2021 का एक और क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। हमारा 4 ऑप्शन है √17, फिर उसके बाद हमारा ऑप्शन है √100, √100, उसके बाद हमारा एक और ऑप्शन है हमारा प्यारे बच्चों √4, और फिर एक और ऑप्शन है हमारा प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन है 16 और 25, यानी √16, √25। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारा बोर्ड एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। अब तुम क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन सी संख्या
इनमें से कौन सी संख्या, ये जो क्वेश्चन है 2021 का प्यारे बच्चों, इसमें से पूछ रहा है, बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। बताओ प्यारे बच्चों, इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होगी? क्या तुम मुझे इसका आंसर दे पाओगे? देखो प्यारे बच्चों, √17 यही तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि √17 का हम लोग कभी वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। अब इसको चेक करो, देखो 100 का वर्गमूल 10, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 5 4 9, ये सब परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। बस जो 17 है रूट में है वही एक अपरिमेय संख्या होगा। प्यारे बच्चों, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन भर भर के आते हैं और बच्चे बहुत ही आसान क्वेश्चन को गलत बनाकर चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दिल से एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर आऊंगा बताओ प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, और उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके हम किसी भी संख्या का HCF LCM कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, अगली जो क्लास होने वाली है वो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और डट कर तैयारी करते रहो।